चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बंगाल से लेकर कश्मीर तक 1500 किमी लंबी मानसून की पट्टी बनी। इससे उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश संभव। 26 राज्यों में मानसून पहुंचा। किसानों के लिए खुशखबर, डेयरी खोलने पर मिलेगी 11.80 लाख की सब्सिडी। 21 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में दी सहभागिता। करेले की खेती से किसान को 96,000 प्रति एकड़ का शुद्ध लाभ मिला। जानिए महासमुंद के किसान ओम नारायण की सफलता का राज। यूपी के किसानों का इंतजार खत्म, मानसून की एंट्री हुई। पूर्वांचल के रास्ते से हुआ एंटर। 20 शहरों में आंधी और बारिश। 2 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेगा मानसून। किसानों के लिए बड़ी खबर, सर्वोत्तम वृक्षक पुरस्कार के लिए आज आखिरी मौका, तुरंत करें आवेदन। कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले और आधुनिक तकनीकों का अपनाकर बेहतर उत्पादन हासिल करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर। चलिए आगे बात करें तो चांदी की कीमतों में 3,690 रुपया बढ़कर 2.24 लाख पर पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,039 रुपया गिरकर 1.40 लाख पर आई। कैरेट के हिसाब से देखे दाम। मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग झुलसे। बैतूल में 2 लोगों बहे, 2 लड़कियां नाले में गिरी। 5 जिलों में घरों में घुसा पानी। ई बाइक के शोरूम में लगी भीषण आग, 26 स्कूटी जलकर खाक हुई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। राजस्थान के सीएम बोले, यमुना के पानी से किसान को सोना पैदा करेगा। कांग्रेस के पहले 1994 के समझौते को पढ़ ले, हम बिजली में भी सरप्लस होंगे। बेंगलुरु में 2 युवतियों समेत 3 लोगों का मर्डर, युवक ने डिनर पर बुलाकर गला काटा। फिजियोथेरापिस्ट कमरे में मृत मिली, बीच रोड पर युवक की हत्या। तो चलिए आगे बात करें तो बंगाल विधानसभा में एंटी गुंडा और ओबीसी आरक्षण बिल पास। अगस्त में यूसीसी बिल पेश होगा। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। आईपीएल के क्रिकेटर शशांक, उनके आईपीएस पिता पर भोपाल में हुई एफआईआर। अच्छा खाना नहीं बनाने पर कुक को पीटा, गालियां दी, रोते हुए वीडियो किया जारी। अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए पंजाब में कड़ी सुरक्षा। सेना और बीएसएफ और पुलिस ने चौकस पैरामिलिट्री की 9 कंपनियां तैनात की। शंभू से लेकर माधोपुर तक हाई अलर्ट। राम मंदिर दान चोरी पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महादंड मिलेगा। भोपाल में कहा, भारत के मुसलमान इंडोनेशिया जाकर देखे, नमाज पढ़ने वाले भी दिवाली मनाते हैं। ट्वीसा केस, सीबीआई ने गिरीबाला और समर्थ का वॉइस सैंपल मांगा। कोर्ट में कहा, लैपटॉप का पासवर्ड भी चाहिए। 14 जुलाई तक बड़े आरोपियों की रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आसाराम को हम जमानत नहीं देंगे, जीवन का खतरा हो तभी विचार करेंगे। राजस्थान सरकार से जवाब तलब। ₹400 की तनख्वाह वालों ने नीट की सुरक्षा को तोड़ा। 200 लड़कों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में नौकरी दिलवाई। इन्हीं के जरिए सॉल्वर बैठाए गए। डकैत जगन गुर्जर के परिजनों का धरना प्रदर्शन। मोंगा पर अड़े बेटा बोला, प्लानिंग से पिता की हत्या की गई। लिखित आश्वासन नहीं मिला तो जान दे दूंगा। बिहार में पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के घर पर देशभक्ति के गीत बजे। 13वीं पर मां बोली, सम्राट पर भरोसा नहीं। मांझी ने कहा, पुलिस ने सही किया। चलिए आगे बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून की 8 दिनों के बाद एंट्री। 2 से 5 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आईएमडी ने जारी की एडवाइजरी। 2029 से अमरनाथ के लिए केबल कार चलाने की तैयारी में सरकार।
अप्रैल 2027 से काम शुरू होगा। 5 से 8 घंटे का सफ़र 30 मिनट में पूरा होगा। इंडिगो की अहमदाबाद बॉम्बे फ्लाइट की सूरत में इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान के दौरान 3 साल का बच्चा बेहोश हुआ। समय पर इलाज मिलने से बची बच्चे की जान। राम मंदिर चोरी मामला, अयोध्या पहुंची यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को किया नज़रबंद। कई कांग्रेस के नेता हाउस अरेस्ट। सीसीटीवी की निगरानी में तैनात अफसर का 17 साल बाद ट्रांसफर किया गया। 36 साल बाद यासीन मलिक की चार्जशीट पेश हुई। आरोप है कि कश्मीरी पंडित नर्स को किडनैप करके 4 दिन टॉर्चर किया, फिर उसके बाद मार डाला। पश्चिम बंगाल में पेट्रोकेमिकल्स की पाइपलाइन में लगी आग, 17 लोग सुलझे। 2 लोगों की हालत गंभीर रूप से घायल। पास में से गुजरी रेलवे लाइन पर भी असर पड़ा, ट्रेन सर्विस को प्रभावित हुई। दिल्ली के एयरपोर्ट के वॉशरूम फ्लश में छिपाया 1.47 करोड़ का सोना। बांग्लादेशी ट्रांजिट यात्री को किया गिरफ्तार। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी आर्मी चीफ पद से रिटायर हुए। बोले सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण। नए जनरल धीरज सेठ ने पदभार को संभाला। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को लेटर लिखा। डीएमके ने भी दस्तखत पर किए साइन। बोले चुनाव आयोग की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र का विरोधी है। सरकार बोली पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना एक एक्सपेरिमेंट है, असर अगले साल पर पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश। मुंबई में चलती स्कूल बस पर पेड़ गिरा, 1 बच्चे की हुई मौत, 11 बच्चे घायल। स्कूल से घर लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। वर्ल्ड कप हारने वाली 2 खिलाड़ियों को बाहर निकाला। हरमनप्रीत की होगी कप्तान, स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया। पाकिस्तान बोला हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे। सिंधु जल संधि अब भी लागू रहेगी। भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। अमेरिकी संसद ने बोला भारत से 30 साल में सबसे खराब रिश्ते। ट्रंप के एक तरफा फैसले ने भरोसा तोड़ा। यकीन न हो तो एस जयशंकर से पूछिए। तो ये थी आज दिन भर की सच्ची, बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे NB न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।